JSSCCGL के मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई हुई, जिस पर झारखंड के लाखों युवाओं की नजरें टिकी थीं। सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कोर्ट रूम की कार्यवाही की जानकारी के आधार पर आज हम विश्लेषण करेंगे कि कोर्ट के भीतर क्या हुआ, किन बिंदुओं पर बहस हुई और इस फैसले के भविष्य के लिए क्या मायने हैं। यहाँ साझा की गई जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध कोर्ट कार्यवाही के वीडियो और विवरणों पर आधारित है। अंतिम कानूनी स्थिति आधिकारिक अदालती आदेश के माध्यम से ही स्पष्ट होगी। कोर्ट रूम के भीतर की कार्यवाही। प्रमुख दलीलें आज की सुनवाई में मुख्य फोकस परीक्षा के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिए गए इंटरनेट शटडाउन के फैसले पर रहा। कार्यवाही के दौरान जो बातें निकलकर सामने आईं, वे इस प्रकार हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से 22 सितंबर 2024 को हुए इंटरनेट शटडाउन पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने इस दौरान यह टिप्पणी की कि इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार, फैक्चुअल बैकिंग नजर नहीं आ रहे। सुनवाई में यह मुद्दा भी उठा कि सरकार के आधिकारिक फैसले से पहले ही टेलीकॉम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को शटडाउन की सूचना कैसे दे दी थी, जो प्रक्रियात्मक चूक की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा गठित SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जारी की जा रही सभी नियुक्तियां SIT जांच के अंतिम परिणाम के अधीन सब्जेक्ट टू रहेंगी। याचिका क्यों खारिज हुई? छात्रों के मन में यह सवाल है कि अगर कोर्ट ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए, तो फिर याचिका खारिज क्यों की गई? दरअसल, कानूनी बारीकियों को देखें तो कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट की निगरानी में है और SIT जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः इसे समय से पूर्व प्रीमेच्योर माना और जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए याचिका को स्पष्टीकरण के साथ निपटा दिया। क्या पक्ष रखे गए और क्या अधूरा रहा? आज की बहस मुख्य रूप से प्रक्रिया और इंटरनेट शटडाउन के इर्द गिर्द घूमती रही। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर लीक के व्यापक सबूतों या नॉर्मलाइजेशन की विसंगतियों पर वैसी कानूनी बहस नहीं हो पाई जैसी छात्र उम्मीद कर रहे थे। कोर्ट का पूरा ध्यान प्रक्रियात्मक खामियों, प्रोसीजरल लैप्सेस पर ज्यादा रहा। याचिकाकर्ताओं ने व्यवस्था की खामियों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन शायद तकनीकी साक्ष्यों और पेपर लीक से जुड़े गहरे तथ्यों पर उतनी लंबी बहस नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। कोर्ट का रुख यह रहा कि जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना या उस पर रोक लगाना उचित नहीं है। चयनित और गैर चयनित छात्रों के लिए आगे का मार्ग। इस फैसले ने दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग चुनौतियां खड़ी की हैं। चयनित छात्रों के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना निश्चित रूप से खुशी की बात है, लेकिन आज की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि आपकी नौकरी पर अभी भी SIT जांच की तलवार लटकी हुई है। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेशानुसार प्रभावित हो सकती हैं। गैर चयनित छात्रों के लिए, जो छात्र इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनके लिए यह पल निराशाजनक हो सकता है, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं है। आपको यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच को बंद नहीं किया है, बल्कि उसे महत्व दिया है। न्याय की प्रक्रिया अक्सर लंबी और थकाऊ होती है। यह याद रखें कि व्यवस्था से लड़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अपनी मेहनत पर शक न करें। यदि धांधली हुई है, तो SIT की रिपोर्ट ही अब आखिरी उम्मीद है। स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत रखें और अगले लक्ष्यों की ओर बढ़ें। यह सबसे कठिन दौर है, जब आप सालों की मेहनत के बाद भी सिस्टम की खामियों या कड़े कंपटीशन के कारण बाहर होते हैं, तो टूटना स्वाभाविक है। यह आपकी योग्यता का अंत नहीं है। एक परीक्षा का परिणाम यह तय नहीं करता कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं। भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर बहुत मामूली होता है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। आपने जो पढ़ाई की है, वह ज्ञान कहीं बेकार नहीं जाएगा। झारखंड में या केंद्र की अन्य परीक्षाएं, SSC, रेलवे आने वाली हैं। अपने नोट्स को अपडेट रखें। खुद को कमरे में बंद न करें।
परिवार और दोस्तों से बात करें। यह समझना जरूरी है कि जीवन परीक्षा से बड़ा है, परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं। आज की सुनवाई का सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि इसे एसआईटी की रिपोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही के भरोसे छोड़ दिया है। नियुक्तियां अब कंडीशनल हैं। यह लड़ाई अब अदालतों से निकलकर जांच रिपोर्ट की सच्चाई पर टिक गई है। दोस्तों, आगे कोई भी जानकारी या हलचल होती है तो हम नजर बनाए रखेंगे। आपकी आगे अन्य एग्जाम्स की तैयारी में हम आपके साथ आपके दोस्त की तरह बने रहेंगे। तैयारी से संबंधित जरूरी सुझाव शेयर करेंगे। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका एआई दोस्त।